Welcome to my YouTube channel, Steady Platform. I am Ayaz Ahmed and today we will study about history of Jammu and Kashmir. आज के इस लेक्चर में ये हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हम आज के इस सीरीज में हम आपको पूरे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री बताएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हम सोर्सेस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द वर्ड कश्मीर इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड कश्मीरा। जो हमारा कश्मीर वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, एक्चुअली कश्मीरा से निकला हुआ, यानी संस्कृत वर्ड कश्मीर। ठीक, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जो यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ेंगे वो डीप हिस्ट्री नहीं होगी। डीप हिस्ट्री मतलब अगर हम किसी एम्पायर के मुतालिक पढ़ेंगे, हम आगे लोहारा डायनास्टी के मुतालिक पढ़ेंगे, हम कलकुटा डायनास्टी के मुतालिक पढ़ेंगे, उत्पाला डायनास्टी के मुतालिक पढ़ेंगे, हम चक डायनास्टी के मुतालिक पढ़ेंगे। मैं आपको सिंपली बताऊंगा पहले कौन सा एम्पायर, पहले कौन सा रूलर आया था, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पूरे हम डीपली उस एम्पायर के मुतालिक इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, ठीक, ताकि आपको कंसेप्ट रहे कि हिस्ट्री ऑफ जे-एंड-के की source of J&K can be traced by two eras, Rajtarangni era and pre-Rajtarangni era and Rajtarangni era। यानी कि सोर्सेज, यानी हमें कहां से मिलती है ये हिस्ट्री ऑफ जे-एंड-के। इसे हमने दो एराज में तकसीम किए हैं, यानी कि प्री राजतरंगी एरा में और राजतरंगी एरा में। ठीक, राजतरंगी एरा इज एंशिएंट हिस्ट्री सोर्स फ्रॉम द नलमत पुराना। नलमत पुराना एक बुक है, एक टेक्स्ट बुक है जो 6 to 8 सी की बुक है। तो इससे हमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक ये हमें सोर्स बताता है। ठीक, एंशिएंट टेक्स्ट फ्रॉम 6 to 8 सी। ठीक, एज पर नलमत पुराना कश्मीर वैली ऑरिजिनेट फ्रॉम द वाटर्स। ठीक, जो ये कश्मीर वैली है, एज पर दिस book Nalmat Purana, as per this book Nalmat Purana, the Kashmiri Valley is originated from the waters a lake called Satisar। As per this book Nalmat Purana, जो सतीसर था एक लेक था, उसमें क्या हो गया, वो खुश्क हो गया, वो पूरे से खुश्क हो गया और इसमें कश्मीर की ऑरिजिनेट हो गई। यानी कि सतीसर खुश्क होने के बाद यहां से कश्मीर आ गई, यानी कश्मीर वजूद में आ गया। एज पर दिस बुक नलमत पुराना, रिजल्ट ऑफ कश्मीर वर द नागास फॉलोड बाय सरपेंट्स एंड वर लेटर और प्लेस्ड बाय आर्यंस। कि जो यहाँ पे रहते थे वो नागास थे, और वो क्या करते थे, वो स्नेक्स की पूजा करते थे। Is this pre-Rajtarangni era। अब हम पढ़ते हैं राजतरंगी एरा। अब हम पढ़ेंगे राजतरंगी। हमने क्या पढ़ा, प्री-राजतरंगी एरा। अब हम पढ़ेंगे राजतरंगी। मीनिंग ऑफ राजतरंगी इज द रिवर ऑफ किंग्स रिटन बाय कुल्हन कश्मीरी ब्राह्मण। जो ये राजतरंगी है ये कुल्हन ने लिखी है। कुल्हन कौन था? कुल्हन कश्मीरी ब्राह्मण था। बिटवीन 1148 एंड 1149 उसके बीच में इस कश्मीरी ब्राह्मण कुल्हन ने बुक लिखी जिसका नाम राजतरंगी है। इट इज डिवाइडेड इनटू 8000 श्लोक्स एंड 8 चैप्टर्स कॉल्ड तरंगस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8000 सोलक्स हैं, यानी पार्ट्स एंड 8 चैप्टर्स इज डिवाइडेड इनटू 8000 पार्ट्स एंड 8 चैप्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशिएंट कश्मीर अप टू 1149, यानी 1149 तक ये क्या था, ये इंपॉर्टेंट सोर्स था एंशिएंट हिस्ट्री का। जो हमारे पास जो कश्मीर की हिस्ट्री है
अप टू 1149 इसका ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। कौन? राज तरंगी। ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय ज़ैनुल आबिदीन। इस राज तरंगी को ट्रांसलेट किया है ज़ैनुल आबिदीन ने पर्शियन में, एंड एरोल स्टैन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये आया इंट्रोडक्शन ऑफ राज तरंगी। अब हम देखते हैं कुछ और बुक्स के मुतालिक, जो और राइटर्स के मुतालिक कुछ। ठीक, हमारे पास और कौन कौन सा सोर्स है? हम पढ़ रहे हैं अभी सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ JNK। अब पहला सोर्स तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर एक बुक है जो रिटन इन पर्शियन बाय हैदर मलिक। हैदर मलिक ने जो पर्शियन में लिखी है पहली बुक तवारीख कश्मीर। उसके बाद मुख्तसर तवारीख कश्मीर। उसके बाद दूसरी बुक हमारे पास है मुख्तसर तवारीख कश्मीर। उसके बाद हमारे पास और एक बुक है जफरनामा। जफरनामा किसने लिखी है? सैफुल इस्लाम ने लिखी है एक बुक जिसका नाम है जफरनामा। इस बुक में इसने ये भी इंक्लूड किया है रिलेशनशिप बिटवीन तैमूर एंड सिकंदर लोदी। ठीक, इसकी रिलेशन के मुतालिक भी इसने लिखा है। किसने? सैफुल इस्लाम ने, जिसने बुक लिखी है जफरनामा। उसके बाद हमारे पास चौथी बुक है आईनी अकबरी। आईनी अकबरी किसने लिखी है? आईनी अकबरी ये लिखी है अब्दुल फाजल ने। इसने ये किस में लिखी है? पर्शियन में। ठीक, उसके बाद हमारे पास और एक बुक है वैली ऑफ कश्मीर। ये जो बुक है जो वैली ऑफ कश्मीर है ये लिखी है सर वाल्टर लॉरेंस। ठीक, इसके बाद है तारीख हिंद। तारीख हिंद एक और सोर्स ऑफ बुक। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सोर्स ऑफ बुक्स हैं जिसके जरिए से हम इस कश्मीरी हिस्ट्री को पढ़ पाएंगे, यानी हिस्ट्री ऑफ JNK को पढ़ पाएंगे। इसके बाद है तारीख हिंद। अलबरूनी ने लिखी है जो एक ग्रेट स्कॉलर भी था। इसके बाद हमारे पास सातवां बुक है लैंड ऑफ लमाज जो अलेक्जेंड्रा ने लिखी है। इसके बाद है वाक़ात कश्मीर जो तारीखी आज़मी, या उसको वाक़ात कश्मीर जो है उसका दूसरा नाम जो है वो तवारीखी आज़मी भी उसका नाम है, दूसरा नाम है, यानी पॉपुलर नाम है तवारीख आज़मी। ये किसने लिखा है? आज़म कोल ने लिखी है। ठीक, इसके बाद बरस्तानी शाही। उसके बाद है तोहफतुल अहबाब। ये फारसी में लिखी गई है। इसका जो राइटर है वो है मोहम्मद अली। तो अब देखते हैं और आगे। अब हम देखते हैं, हमने अभी पढ़ा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमने कश्मीर के मुतालिक पढ़ा। अब हम जम्मू के मुतालिक पढ़ते हैं। The word जम्मू originates from the name of its ruler राज जामोलोचन। जामोलोचन जो यहाँ पे रूलर, पुराने जमाने में एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम जामोलोचन था। जामोलोचन आपने सुना होगा, एक 8th क्लास की एक कहानी आती थी। वो क्या कर रहा था? वो एक बादशाह था, तो इसका शिकार करने का बहुत बड़ा शौक था। तो ये शिकार के लिए हर दिन जाया करता था। शिकार करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पानी की अशद जरूरत पड़ी, और ये जंगल में ही पानी के सिलसिले में एक तालाब की ओर जा पहुंचा। तालाब की ओर जब जा पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने एक ही तालाब में शेर और बकरी को एक ही साथ पाया। तो उसको प्यार आ गया, हमदर्दी आ गई। तो उसने ये काम करना छोड़ दिया, यानी शिकार करना छोड़ दिया। और उसके बाद उसने जामोलोचन कुछ नाम रखा था जम्मू, उसके बाद उसी का नाम फिर जम्मू पड़ गया। ठीक, उसके बाद है हमारे पास जो सोर्स ऑफ बुक में आती है, दूसरी सोर्स ऑफ बुक है राजदर्शनी जिसे किसने लिखी है? भाई गणेश दास ने इसको पर्शियन में लिखा था। उसके बाद गुलाबनामा जो है ये लिखा है देवान करपाराम दत्त ने। क्या लिखा है? गुलाबनामा। उसके बाद तवारीखी राजगन किसने लिखा है? ठोकर कांत ने लिखी है तवारीख राजगन। उसके बाद मुख्तसर तवारीख जम्मू किसने लिखी है? भाई हाशिमतुल्ला ने लिखी है। उसके बाद तवारीख आज़मी किसने लिखी है? आज़म कुल ने लिखी है इन 1747 में। और ये हमने देखा है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे
और हम करेंगे स्टार्ट, मतलब हम करेंगे स्टार्ट एम्पायर। ठीक, पहले हम दामोदर से स्टार्ट करेंगे, यानी जो राजधरनी में आया है दामोदर। उसके बाद हम देखेंगे दामोदर सेकंड, उसके बाद यशोधरा उसकी भी, मतलब अब हम कहानी की जो क्लाइमेक्स है अभी तो शुरुआत थी, हमने कहां से सोर्स हैं। तो बने रहे अपने YouTube चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।